हाय गाइस, मैं हूं सोनू आपके साथ और आप देख रहे हो टॉक विद सोनू। वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ दिस चैनल। न्यू एपिसोड तो क्या हुआ, आज का जो कहानी है वो शायद ही आप लोगों ने किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में सुना होगा, क्योंकि वो मेरा कहानी है, मेरा रियल लाइफ इंसिडेंट है। तो पहले मैं बता देता हूँ, अगर आप भी चाहते हो कि मेरे चैनल पे, ये हम सबके चैनल पे अपना जो स्टोरी है, जो अपना जो रियल इंसिडेंट है लाइफ का, हॉरर हो सकता है, क्रिपी हो सकता है, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हो सकता है, अगर आप भी चाहते हो कि वो फीचर हो, देन क्या करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो एक जीमेल आईडी पॉपअप हो रहा है, जो एक फॉर्मेट आ रहा है, उसी फॉर्मेट में आपका थोड़ा नाम लिखना होगा, थोड़ा सा एड्रेस, मतलब एज एन एग्जाम्पल ले लो राजेश एंड एड्रेस राजस्थान। अगर गांव का नाम बोल दे तो बहुत बढ़िया होता है, वैसे ना कि एकदम टू द पॉइंट एड्रेस। ठीक है, अपना स्टोरी, एंड स्टोरी में अगर आप लोग प्रॉपरली नाम बोल सके तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं बोल सके तो एक कुछ नाम सजेस्ट करके बोल देना। बढ़ते हैं आज का पहला कहानी की तरफ। ये कहानी मेरे अंकल का, जब मेरे अंकल 15 या 16 साल का था। मेरे अंकल का नाम था निर्मल एंड उनका एक बहुत ही करीब दोस्त था जिसका नाम था प्रदीप। वो दोनों उस गांव का सबसे दो खुराफाती लड़का था, जिनके दिमाग में हर वक्त खुराफाती आइडियाज दौड़ता था। तो इन दोनों ने एक दिन प्लान बनाया कि कल सुबह 4 बजे हम लोग जाएंगे नदी में मछली पकड़ने। अब वो जो नदी का वो प्लान बना रहा था, वो नदी बहुत शापित था एंड गांव में हर एक जने को पता था कि उस नदी में कुछ तो है। किसी के पास कोई प्रूफ नहीं है, पर सबको पता था कि उस नदी में कुछ उल्टा सीधा काम होता है, कुछ भूतिया काम होता है। तो इसी वजह से निर्मल ने और प्रदीप ने उनके मम्मी पापा को कुछ नहीं बताया कि नहीं, अगर मम्मी पापा को बताया तो फिर जाने नहीं देंगे। एंड तब का टाइम, मतलब तकरीबन वो कहानी जो है 35 to 40 ईयर्स पहले की है, जब मेरे अंकल 16 के थे एंड मुझे अंकल ने सुनाया 9-10 साल पहले ये कहानी, मतलब ये रियल लाइफ इंसिडेंट। तो तभी के टाइम पे गांव में उतना लाइट्स होता नहीं था, स्ट्रीट लाइट वाइट कुछ होता नहीं था। तो वो लोग प्लान कर रहे थे, पीपल का पेड़ है उसके नीचे बैठ के, कि सुबह को जाएंगे, मछली वछली पकड़ेंगे। एंड ये पॉइंट ना थोड़ा सा नोट करना कि पीपल के नीचे बैठे थे वो लोग। तो जैसा प्लान किया वैसा ही किया। मम्मी को घर आके मम्मी को बताया कि रिवर में जाएंगे, पर उस रिवर का नाम नहीं लिया कि वहाँ पे जाएंगे। बोला एक रिवर में जाएंगे। तो मम्मी ने पहले ही पूछा कि वहाँ पे तो नहीं, बोला कि नहीं वहाँ पे नहीं, दोनों ने ही ऐसा बोला। तो ठीक है, मम्मी ने खाना दिया, खाना खा के सो गया। अब सुबह के 4 बजे निर्मल को, यानी कि मेरे अंकल को, एक वॉइस सुनाई देता है। और मेरे अंकल तब गहरी नींद में है। वॉइस कुछ ऐसा था, निर्मल, है निर्मल, नहीं जाएगा क्या? तो मेरे अंकल को लगा ये तो प्रदीप का वॉइस है, प्रदीप बुला रहा है। फिर याद आया, नहीं, सुबह 4 बजे तो हमको फिशिंग करने जाना था। तो अंकल ने गहरी नींद में ही जवाब दिया कि भाई तू रुक, वहां पे मैं आता हूँ। 2-3 सेकंड बाद फिर से एक वॉइस आया, जल्दी कर, देर हो जा रहा है। तो अंकल ने जल्दी जल्दी वो आटे का चारा होता है मछली के लिए, फिर फिशिंग रॉड, ये सब बैग में पैक करके निकल गया। अब एक गौर करने वाली बात यह थी कि जो प्रदीप था वो अंकल के साथ साथ नहीं चल रहा था, बहुत पहले पहले चल रहा था एंड कंटिन्यू अंकल को यह बोल रहा था कि जल्दी पैर चला, जल्दी चल, सुबह हो जाएगा। तो अंकल को लगा क्या बोल रहा है, एंड 4 बजे उठा है, अभी तो 2.5 घंटे है। और एक बात था जो कि अंकल को थोड़ा सा डाउट हुआ कि अंकल के घर से जो नदी का डिस्टेंस है वो मैक्सिमम 5 मिनट या 7 मिनट, या एकदम मैक्स ले जाए तो 10 मिनट होता है। उस दिन उन लोगों ने, मतलब जिसको वो प्रदीप समझ रहा था, वो और अंकल खुद 30 मिनट तक कंटिन्यू चले जा रहे थे, पर वो डेस्टिनेशन नहीं आ रहा था। इस बात को मेरे अंकल ने सीरियसली लिया कि नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। एंड अंकल के दिमाग में भगवान की कृपा से ये हिट किया कि वो रिवर शापित है। तो अंकल दौड़ के घर चले आए, घर आके सो गए।
सुबह के 8-9 बजे जब अंकल का नींद खुला तो वो देखा अंकल के मम्मी अंकल के सिर के पास बैठी हुई है और सिर पे ऐसे हाथ दे रहा है। तब अंकल को 102-103 बुखार आ चुका था। अंकल को कुछ पता नहीं है। अंकल ने जब आँख खुला, अंकल को लगा कि वो चारों हाथ पैर उठा नहीं पा रहे, बहुत भारी भारी सा फील हो रहा है। अंकल के मम्मी ने पूछा कि बेटा क्या हुआ, तो अंकल ने सारा कुछ चीज़ बताया। इस तक भी मामला सही था। इसके बाद जो सुना अंकल ने, उसके बाद तो रोंगटे तो खड़े हो ही गए। तो अंकल की मम्मी ने प्रदीप की मम्मी को ये खबर सेंड किया कि थोड़ा हमारे घर में आओ, क्योंकि तभी के टाइम पे मोबाइल फ़ोन्स नहीं थे। मोबाइल फ़ोन तो करीब 2003 या 2 में आया। तो तब क्या होता था कि मान लो एक घर है, वहाँ पे मतलब ऐसे खबर देना पड़ता था कि उसको बुलाओ, फिर वो बुला देते थे। तो ऐसे करके बुलाया। तो प्रदीप की मम्मी आई, बोला हुआ क्या, फिर ही बोला। प्रदीप की मम्मी ने जो कहा वो सुनने के बाद अंकल का हालत और ख़राब हो गया। प्रदीप की मम्मी ने यही कहा, अरे प्रदीप तो नहीं गया, प्रदीप तो मेरे साथ सो रहा था, वो भी सुबह 8 बजे तक। एंड मुझे अच्छी तरीके से याद है वो सुबह को 4 बजे सो रहा था गहरी नींद में, क्योंकि तब प्रदीप के मम्मी को बहुत पानी का प्यास लगा था, तो उठ के पानी पी रहा था। एंड ऐसे ही फ्लक्चुएशन ऑफ मोमेंट में देख लिया था घड़ी को, तो सुबह के 4 बजे हुए थे। ये सुनने के बाद हालत ख़राब हो गया। और एक जो मतलब अभी भी वो चीज़ मुझे भी मतलब क्वेश्चन करता है कि निर्मल का तो फीवर आया ही, जैसे ही प्रदीप की मम्मी ने प्रदीप के घर गया, देखा प्रदीप को भी 104 बुखार आ रखा है। एंड प्रदीप शिवर कर रहा है। प्रदीप भी वही बोल रहा है जो निर्मल बोल रहा है कि बॉडी बहुत भारी सा हो गया। तो अब दोनों ही मम्मी को पता लग चुका था कि जो होना था वो हो गया। अब उसी गांव में एक फ़कीर बाबा थे, तो उनके पास ले जाया गया दोनों को। फ़कीर बाबा ने देखते ही निर्मल को बोला जो इंसिडेंट हुआ था कि कल ऐसा ऐसा कोई आया था। तो निर्मल तो पहले चौंक गया कि बाबा को कैसे पता है। फिर यकीन हुआ कि भगवान की कृपा से बच गए। तो फिर बाबा ने बोला कि तुम लोग शाम को जहाँ पे बैठ के प्लान कर रहे थे, ठीक इसके ऊपर एक डायन बैठी हुई थी, एक चुड़ैल थी। वो सारा कुछ कन्वर्सेशन सुना। एंड जब तुमने बोला कि सुबह 4 बजे मछली पकड़ने जाना है, बस तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे घर आए। पूरी रात निर्मल के मतलब गांव में ऐसा होता है, अगर आप भी गांव में रहते हो तो जो घर होता है उसके बाजू में एक बहुत खाली सा जगह होता है जहाँ पे लोग आते हैं, बैठते हैं, पूजा पाठ होता है। तो वहाँ पे वेट करी थी घर के बाहर। एंड वही सुबह को 4 बजे निर्मल को बुलाया। यह भी बताया बाबा ने कि अगर निर्मल उसके साथ उस तालाब पे जाते या उस रिवर पे जाते तो शायद निर्मल आज वहाँ पे बाबा के साथ बैठा नहीं होता। एंड यही सेम चीज़ वो प्रदीप के साथ भी करने वाला था। पर ये तो भगवान का शुक्र है, दोनों को कुछ नहीं हुआ, सिर्फ बुखार से ही हो गया। तो बाबा को अब दोनों मम्मियों ने बोला कि अब बाबा जी ये तो हो चुका है, अब करा क्या जाए, इसका सॉल्यूशन क्या है। तो बाबा ने बोला कि एक पूजा पाठ वगैरह करना होगा उन दोनों को लेके, और एक ताबीज़ दिया। तो सब हुआ और ये बोला गया उन दोनों को 30 दिन तक वो ताबीज़ खोलना का चिंता तो मत ही करो, वो ताबीज़ तो उतारो ही मत। एंड ठीक 30 दिन बाद नदी में नहाते वक्त वो डुबा देना, बहा देना, एंड पीछे मुड़ के मत देखना। तो जैसा बोला वैसा ही किया उन दोनों ने। अब बात आता है कि ये जो 30 दिन का ड्यूरेशन था, इन दिनों में उन लोगों के साथ बहुत ही एक नहीं बहुत सारा कुछ ऐसा हुआ। दोनों को ही रात के वक्त सुनाई देता था कोई बुला रहा है,
निर्मल को सुना देता था कि प्रदीप बुला रहा है, कभी कभी निर्मल की मम्मी बुला रहे रात को बाहर जाने के लिए। एंड ये सारा कुछ चीज़ बाबा ने बोल के रखा था पहले कि ऐसा होगा, कोई तुम्हें रोज़ रात को पुकारेगा, यहाँ पे आओ वहाँ पे आओ, हेल्प मांगेगा, मम्मी की वेस लेके, मम्मी का वॉइस निकालते, मत जाना, क्योंकि वो एक प्लान होगा, वो एक ट्रैप होगा। तो नहीं गया एंड शायद इसीलिए दोनों ही सेफ है, था सेफ। एंड ये अभी मेरे लिए काफ़ी दुख की बात है कि मेरा जो अंकल था वो 10-12 साल पहले गुजर गया। उनके साथ मेरा काफ़ी अच्छा बॉन्ड था, काफ़ी अच्छा बॉन्ड था। अभी बहुत देखो मिस तो करता हूँ, पर जब अंकल गुजरा ना तब कुछ समझ नहीं आया। तब मैं बहुत छोटा था, इतना मैच्योर नहीं हुआ था। अब समझ में आता है। तब जब ये किस्सा मुझे सुनाया, मुझे बहुत ऐसा क्या ही बोल दिया मुझे। पर जब अब रिवाइन होता है वो कहानियाँ कि ये बोलता था, अभी मेरे पास बहुत सारा कहानी 8-9 तो कहीं नहीं गए। तो मैं अगर आप लोगों का सपोर्ट है तो मैं तो सुनाऊंगा। एंड मुझे आज बहुत खुशी हो रही कि मैं उनके लिए कुछ किया, उनका एक रियल लाइफ का कहानी मैंने पब्लिक प्लेटफॉर्म पे शेयर किया। कैसा लगा आपका आज का स्टोरी, मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना। एंड कमेंट में ज़रूर लिखना कौन कैसे सुन रहा है, कोई रूम का लाइट ऑफ करके, कोई बहन के साथ, कोई गर्लफ्रेंड के साथ, कोई मम्मी पापा के साथ, कोई अकेले जो सिंगल है मेरी तरह। तो बता देना कमेंट सेक्शन में। एंड प्लीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, सब्सक्राइब तो कर ही देना चैनल को। एंड अगर आप भी चाहते हो आपका स्टोरी फीचर हो हमारे यूट्यूब चैनल पे, तो यहाँ पे देखो फॉर्मेट आ रहा है, मेल आईडी आ रहा है, फिर भी मैं बता देता हूँ। मेल आईडी है @talkwithsonu। अगर आप चाहो तो आप भी मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। वहाँ पे क्राइम्स, हॉरर स्टोरीज़, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़, हमारे इतिहास, भगवान के बारे में मैं रील्स डालूंगा। तो आई होप सो आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो देख लेना, फॉलो कर लेना, एक बार चेकआउट कर लेना, लिंक दिया हूँ मैंने। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में, ऐसे ही एक रोमांचक एपिसोड लेके। एंड अगर मुझे मिल गए आप लोगों की तरफ से कोई स्टोरी, तो ज़रूर नेक्स्ट एपिसोड आपका ही होगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।